गुड मॉर्निंग चूतियों। कल परसों तरसों नरसों पता नहीं, द प्रीवियस डे या पास्ट टेंस में कभी मैं अलादीन के कालीन पर योगा प्रैक्टिस कर रहा था और मेरा एकदम हल्का सा पैर पैर फिसलता फिसलता बचा। तो फिर आज मैंने एक नॉन स्लिप मैट योगा मैट खरीदी है। मगर ये इस योगा मैट को खरीदने पर मुझे कुछ याद आ गया। तो मैंने कहा एक पर्सनलाइज्ड वीडियो इस योगा मैट के नाम। तो ये योगा मैट जो है वो एक नॉन स्लिप मैट है। इसके नीचे में लगा है नॉन स्लिप फोम और ऊपर में लगा है कॉर्क। जो कॉर्क होता है, कॉर्क कॉर्क जो आइटम होता है वो बनता है ऊंट की टट्टी से। ऊंट की जो टट्टी होती है, उर्फ ऊंट की टट्टी, पोटी, हग्गा, शिट, अप्पी। तो ऊंट की टट्टी से बना है ये कॉर्क। और कॉर्क इस मैट के ऊपर लगा हुआ है। तो ऊंट की टट्टी पर मैं बैठूंगा और खड़ा होऊंगा और योगा प्रैक्टिस करूंगा। तो ये ऊंट की टट्टी वाला योगा मैट ऊंट की टट्टी, अप्पी, पोटी, हगा, शिट। तो इस मैट को मैं यूज़ करूंगा योगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो ऊंट से याद आया कि व्हेन आई यूज टू रिसाइड इन तिरुपति, आंध्र प्रदेशम। तो वहाँ पर तिरुपति का जो सिटी है, मेन सिटी से करीब 60 किलोमीटर दूर एक गांव है। वहाँ पर है झरना। उस झरने का नाम है ताला कोना झरना, क्योंकि वो झरना जिस एरिया में आता है उस एरिया का नाम है ताला कोना विलेज। क्योंकि वहाँ पर दो दो पहाड़ आपस में टकराए और एक कोना बना। कोना, जब पहाड़ टकराते हैं तो तेलुगु भाषा में बोलते हैं कोना। तो ताला कोना जो विलेज है, वहाँ पर दो पहाड़ टकराए होंगे आपस में, तो कोना बना और उसका नाम पड़ गया ताला कोना झरना। ताला कोना विलेज, ताला कोना झरना। तो जब ताला कोना विलेज की तरफ जाते हैं, ताला कोना झरने की तरफ जब जाते हैं ताला कोना विलेज होते हुए, तो ताला कोना विलेज में एक मंदिर मैंने देखा। उस मंदिर में बहुत सारे मंदिर थे छोटे छोटे। उसमें हनुमान का भी मंदिर था एक। तो उसमें हनुमान के मंदिर में, जैसे शिव के मंदिर में नंदी को बिठाया जाता है, काल भैरव के मंदिर में काले कुत्ते को बिठाया जाता है, मंगलनाथ के मंदिर में भेड़िए को बिठाया जाता है। बिठाया नहीं जाता है, खड़ा कराया जाता है। कुछ कुछ बैठते हैं, कुछ कुछ खड़े रहते हैं। जैसे काल भैरव के मंदिर में कुत्ता खड़ा रहता है और शिव के मंदिर में नंदी बैठ जाता है, गांड, वो भी गांड टेढ़ी करके। सुनने में आया कि परशुराम ने उसकी गांड पे हल्की सी लात मारी थी और उसकी गांड टेढ़ी हो गई। बाकी जो वो मंदिर था, तालाकोना विलेज में एक मंदिर था, वहाँ पर हनुमान का एक मंदिर था। तो हनुमान के मंदिर के आगे एक ऊंट बिठा रखा था। तो वो बैठे हुए ऊंट का फोटो वीडियो है मेरे पास। तो आई हैव द प्रूफ कि हनुमान ऊंट की सवारी करता है। हो सकता है कि हनुमान की जब शक्तियाँ चली गई हों सारी, तो हनुमान ऊंट की सवारी करता हो। बाकी अभी मैंने थोड़ी देर पहले, चलो छोड़ो, थोड़ी देर पहले छोड़ो। हनुमान, अगर हनुमान के पास अभी भी करेंटली करेंटली अगर हनुमान नाम के भगवान के पास शक्तियां हैं उसकी खुद की, तो मेरे बुलाने पर हनुमान हाजिर हो जाना चाहिए इस ऊंट की पोटी वाले योगा मैट पर। बट वो तो नहीं हो रहा है। हो सकता है कि कान कमज़ोर हों उसके, है ना। मैंने सुना है कि 8 सिद्धियां हैं उसके पास, कि कहीं पर भी पहुंच सकता है, कहीं भी देख सकता है, कुछ भी कर सकता है। ओमनी पोटेंस, ओमनी प्रेजेंस। और कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है। अब बड़ा होता तो नज़र आ जाता, कहीं माइक्रो कहीं वायरस बैक्टीरिया में कन्वर्ट तो नहीं हो गया, इतना छोटा तो नहीं हो गया कि माइक्रोस्कोप लेके ढूंढना पड़ेगा हनुमान को। बुलाया तो है उसको, पर दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है कोई कोई तो ये मूत के चला गया मैट के ऊपर। हाँ, कोई ना कोई मूत के चला गया मैट के ऊपर। हो सकता है कि इनविजिबल फॉर्मेट में आया हो और मूत मात के निकल गया हो। हाँ, तो कोई बात नहीं। बाकी हनुमान हनुमान जो है उसके बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं, क्योंकि हनुमान के पास काफ़ी सिद्धियां थी कि हनुमान अपना साइज़ अपनी इच्छा के अनुसार छोटा और बड़ा कर सकता था। तो हनुमान को मैंने मिस्टर अर्थ घोषित कर रखा है, क्योंकि धरती ग्रह पर हिंदू धर्म में करीब करीब 84 लाख योनियाँ हैं। तो मैंने कहा जो हनुमान है वो
अपने लिंग की साइज़ छोटी बड़ी कर सकता है और सारी की सारी 84 लाख योनियों को सेटिस्फाई कर सकता है। तो मैंने हनुमान को मिस्टर अर्थ की उपाधि दी है। बाकी हनुमान अभी जिंदा है या मर गया ये तो मुझे पता नहीं। कुछ लोग बोलते हैं चिरंजीवी लोग भी निपट जाते हैं कभी कभार, ऐसा सुनने में आया है। सुनने में आया कि 6 के 6 चिरंजीवी कल्कि के अंदर घुस जाएंगे और फिर सब कुछ कुछ लफड़ा लोड़ा लंकर मैंने सुना है। बाकी तो कुछ पता नहीं मेरे को। बाकी तो अगर हनुमान के पास शक्तियां हैं फिलहाल, और हो सकता है कि हनुमान इतना छोटा साइज़ का हो गया हो कि मेरे को नज़र नहीं आ रहा है, बट मैंने तो उसको बुलाया था, मैंने बोला था हनुमान को कि आ यहाँ पे कान टिका के बैठ या फिर यहाँ पर प्रेजेंस शो कर अपनी। बट हनुमान नज़र नहीं आया मुझे। ऊँट के ऊपर तो ऊँट के ऊपर चला करता होगा किसी ज़माने में, बट ऊँट की टट्टी से बने कॉर्क की मैट पर हनुमान प्रेजेंट नहीं हुआ। बट हनुमान ऐसा लग रहा है कि कोई मूत मात के गया है, पता नहीं कौन मूत के गया है। चलो कोई बात नहीं, गुड नाइट। आज इतना ही कर सकते हैं। बाकी मेरी शक्ल देखो, अब कल परसों फिर मैं इसमें बाकी के स्टैंडिंग पोजेस बनाऊंगा मतलब प्रेजेंस शो करूंगा अपनी। यहाँ पर क्या बोलते हैं, बाकी के स्टैंडिंग पोजेस वाला योगा को खुद से रिवाइज करूंगा और सीखूंगा। और सीखना हो तो सीख लेना, फ्री में तो कोई सीखता नहीं है। निकोला टेस्ला को याद करना और थोड़े पैसे दे देना अपने सर्विस प्रोवाइडर को और इंटरनेट चला के देख लेना अगर देखने का मूड हो तो। बाकी मेरी शक्ल ये हाँ, मेरी शक्ल शानदार लग रही है। शानदार लगे ना लगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट दाढ़ी काफ़ी अच्छी है मेरी दाढ़ी। बिकॉज एक जगह डायलॉग सुना था मैंने, को उसकी मतलब नहीं है अभी सुनने, बोन मूड नहीं है मेरा। हम बाकी तो क्या है, ऐसे काल भैरव की जैसी आईब्रोज होती है ना बड़ी बड़ी, ऐसी आईब्रोज करूँगा मैं है ना। इंदु लेखा तेल खरीद रखा मैंने। इंदु लेखा नाम का जो तेल आता है बालों को घना और लंबा करने के लिए, वो तेल खरीद रखा मैंने और वो तेल लगाता हूँ मैं ऐसे आईब्रोज पर भी। क्योंकि चाइनीज़ काल भैरव जो होता है ना, चाइनीज़ काल भैरव, उसकी आईब्रोज बड़ी खतरनाक होती हैं। उसको देखकर, उसकी आईब्रोज को देखकर ही गांड फट जाती है ऐसी। मेरी तो नहीं फटी, बट मेरे को ऐसे देखा कि वो काफ़ी खतरनाक शक्ल होती है उसकी। ओम नमः शिवाय। चलो बाय बाय, गुड नाइट। ओम नमः शिवाय।